नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। हरासमेंट और फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन की घटनाएं आए दिन एक सिलसिला बन गया है, एक हिस्सा हो गया है मानव समाज का। हर दिन हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं इन संघर्षों का सामना करती हैं, लेकिन अक्सर उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। आज हम एक ऐसी बहादुर महिला का जिक्र कर रहे हैं जो इनसे आगे आकर के वो यूनिवर्सिटी की छात्रा है, जामिया यूनिवर्सिटी की। और वहाँ पे जो इनकी शिकायत है मेंटल हरासमेंट का है, स्टॉकिंग का है और करप्शन का भी है। यूनिवर्सिटी में जो फीस है, जहाँ नहीं लेना चाहिए वहाँ भी फीस ली जाती है। ऐसे में इन्होंने आवाज उठाया है। इन्होंने ना सिर्फ अपने हक के लिए लड़ना चाहा, बल्कि अपने जिंदगी के उस पहलू को हम सबके सामने लाने का साहस भी किया है जो आम तौर पे छुपाया जाता है। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, हर उस महिला की कहानी है जो समाज में आगे बढ़ने का मादा रखती हैं, दम रखती हैं, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहती हैं। हमारे साथ हैं जामिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, मास कॉम की, और उनका काल्पनिक नाम है, उनका जो रियल नेम है वो मैं नहीं बता सकता। काल्पनिक नाम इच्छा के नाम से हम मुखातिब करेंगे। इच्छा, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू सर। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का, अपनी आवाज बुलंद करने का। जी। मैं एक एमए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। हाँ मैं हाँ। जामिया में पढ़ मैं हाँ एजे के एमसीआरसी में मैंने दाखिला लिया था 2022 में। हाँ। हाँ और 2022 में हमें एडमिशन लेते वक्त ये नहीं अंदाजा था कि हमें जो चीज, जो रूल्स कभी फॉलो नहीं किए गए, वो आज अचानक हम हमारे साथ फॉलो किए जाएंगे। और 8-9 साल बाद बच्चों को शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस के नाम पर डिटेन किया जाएगा। मैं उन छात्राओं में से हूँ जिन्हें डिटेन किया गया। और मेरा अटेंडेंस कम होने का वजह भी यही रहा क्योंकि मेरा हाँ। नंबर हाँ। सर्कुलेट किया गया जामिया नगर में। ये और बड़ा सीरियस उसके मामला अलावा है। ये नंबर 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 किसने सर्कुलेट किया आपका, और कहाँ कहाँ किया? क्या यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी के बाहर भी किया गया नंबर आपका सर्कुलेट? अब क्यों किया, किसने किया ये काम? सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के थ्रू हुआ है, हाँ हाँ। प्रॉब्ली एट अ क्लरिकल लेवल। हाँ एंड मेरा जो नंबर है वो काफी जगह फैला है विद इन जामिया नगर। एंड हाँ। द हाँ काइंड ऑफ कॉल्स दैट आई वाज गेटिंग, इट इज वेरी डेंजरस फॉर अ फीमेल टू गेट सच कॉल्स। हाँ। हाँ। एंड बहुत डेरोगेटरी मैसेजेस आने लगे एंड थिंग्स लाइक दैट। इतना बुरा हाल था सर उस वक्त हाँ। कि मुझे अपना नंबर चेंज करना पड़ा। ओके। मैं अपना जिस रास्ते से मैं आया करती थी कॉलेज में, वो रास्ता रोज बदलती थी। हाँ हाँ। और उसके ये अलावा स्टॉकिंग होता मैं था, स्टॉकिंग, एक पेपर हरासमेंट। स्प्रे रखना, अपने साथ डिफेंस मैकेनिज्म चीजें रखना, तो हाँ वो हाँ। मेरे लिए एक साधारण दिनचर्या की बात हो गई थी। हाँ हाँ। तो हम लोगों का 6 महीना डिटेंशन रहना, फिर उसके बाद हम लोगों का वापस बुलाकर हाँ हाँ। हमें हैरेस करना, वो कंटिन्यू रहा। और मैं उनमें से थी जिसने आइडेंटिफाई किया कि ये कहीं भी प्रोटोकॉल्स में नहीं था, ये किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं था कि हमारे साथ कि हमें पूरी फीस दोबारा पे करनी। बच्चे गिड़गिड़ाए, बहुत लोगों ने, बहुत स्टूडेंट्स ने आप जो कोर्स मिनती कर की। रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड आप जो कोर्स कर रही है उसमें। बिल्कुल सर, और हमारी ही आवाज दबाई जा रही है। जिस हिसाब से हम पत्रकारिता
के क्षेत्र में जा रहे हैं, और हमें और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि हम अपनी आवाज बुलंद करें, हम बात करें, अपनी बात इम्पोर्टेंट मुद्दों पे रखें, और जी। हम सही और गलत में फर्क कर सके। वो हाँ हमारा हाँ। बिल्कुल ही दबा दिया गया बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी टीचर्स अच्छी हैं, ऐसा मुझे कोई शिकायत अपनी टीचर्स से नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक भी नहीं छोड़ा है मुझे हैरेस करने का। आपने इन सारे मामलों को लेकर के यूनिवर्सिटी में हायर अथॉरिटी से बात की, और बात की तो उनका रिएक्शन क्या था, क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? सर, मैंने आइडेंटिफाई किया कि हम लोग करीबन 17 लोग थे, हाँ जिसमें से केवल 10 आए। तो ये एक हाँ। इम्पोर्टेंट बात लगी मुझे, और मुझे लगा कि ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस जरूर करना चाहिए। और हाँ। फीस भी कुछ इस तरीके से मांगी गई हमसे। अच्छा, इच्छा 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 एक बात बताएं, ये आप नाम बता सकती हैं ये जो हिरासमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉय, कौन कौन है? कोई एक है, दो हैं? एक इब्ने साउद है, और दूसरा इब्ने सऊद। जो प्रोफेसर है, दानिश। हाँ जी, बोले। अच्छा, तो आज मैंने पूछा ये कि इच्छा, जो हिरासमेंट हो रहा है वो उसमें कौन इन्वॉल्व है? आपने कहा कि एम्प्लॉय है जामिया के, तो कौन है? क्या आपने कंप्लेन दर्ज कराया है पुलिस में उनके खिलाफ? सर, मैं बहुत वक्त से कोशिश कर रही हूँ। इनफैक्ट पूरा ही एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई भी लेने को तैयार नहीं है। मैंने डायरेक्टर से बात करी, मैंने वीसी से बात करी, मैंने रजिस्ट्रार साहब से बात करी, यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर साहब से भी बात करनी पड़ी, क्योंकि पुलिस ने मुझे वहां भेज दिया जब मैं रिपोर्ट हाँ लिखवाने गए। अभी तक फिलहाल मेरी एफआईआर नहीं हुई है, जबकि मैंने कई बार ईमेल भी किया है और मैसेज भी किया है। इन सब चीजों के जिम्मेदार एक क्लर्क है, मुझे शक है कि उन्होंने मेरा नंबर सर्कुलेट किया है, आपको इतने शक है कि? साउंड। और उस अलावा हाँ हाँ। ये जो एक प्रोफेसर है मेरे, जो कई बार मुझे डिफेम कर चुके हैं। एक प्रोफेसर है मेरे, हाँ हाँ। दानिश इकबाल, जो हाँ कि हाँ। मुझे कई बार डिफेम कर चुके हैं, और कई बार उन्होंने मेरे बारे में आपत्तिजनक चीजें कही हैं। हाँ मुझे पागल घोषित करने की कोशिश की गई, और मुझे एक इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बताने की कोशिश की गई है, और हम्म, स्टूडेंट्स के बीच में, बाकी प्रोफेसर्स के बीच में, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बीच में। हाँ हाँ। जबकि मैं मानती हूँ कि वो कहीं ना कहीं इस डिटेक्शन और करप्शन में जिम्मेदार है। और जिस तरीके से वो, उनका बर्ताव है, बिहेवियर है, जिस तरीके से वो मुझे अपने क्लास के बीच में देखते हैं या क्लास के एक्टिविटीज में हड़का देते हैं, जिस हिसाब से वो मुझे बार बार क्लास के बीच में किसी ना किसी तरीके से वो मुझे ही टारगेट करते हुए नजर आते हैं, हाँ हाँ। मुझे उनसे बहुत डर लगता है क्लास में। और मुझे लगता है कि किसी न किसी दिन वो मुझे ही एक इनडिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह कोई ना कोई झूठा आ, मुझ पर एलिगेशन लगाया जाएगा, या फिर वो मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। और नहीं, इसी आपने विषय पर आपने मैंने कई बार अच्छा, बात की है।